मर्तबत पाकबाज और बुलंद रुतबा सीरत से बहुत सारे असबाक उम्मत को मिलते हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, अपने अंदर निखार पैदा कर सकते हैं, अपने दिन और रोशन कर सकते हैं और अपनी रातें मज़ीद अल्लाह के ज़िक्र से आबाद कर सकते हैं। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के पहलुओं में से एक बड़ा पहलू ये है कि इमाम अली मकाम ने अल्लाह के हुजूर शहादत पेश की है। शहादत का बहुत बड़ा ताल्लुक है दीन इस्लाम के साथ, बहुत बड़ा रिश्ता है शहादत का सहाबा के साथ, अहले बैते अतहार के साथ। अल्लाह ने दिया होता है हमारे पास जो कुछ भी होता है, माल हो, औलाद हो, इज्जत हो, रुतबा हो, मनसब हो, वकार हो, लेकिन मुश्किल ये आती है कि रब अपनी दी हुई नेमतें ही जब अपनी राह में खर्च करने का हुक्म देता है तो बाज़ लोग उसमें मुश्किल महसूस करते हैं। अल्लाह ताला जो हमें देता है फिर रब करीम अपने रास्ते में खर्च करने का कहे तो बाज़ लोग इल्ला माशाअल्लाह मुश्किल महसूस करते हैं, लेकिन रब कहता है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो जो मैंने नहीं तुम्हें दिया उसमें से मेरी राह में खर्च करो, मैंने दिया है ना तुम्हें। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात को इतना उरूज दिया, इतना उरूज दिया कि उन्होंने वतन भी उस रास्ते में कुर्बान किया, माल भी उस रास्ते में कुर्बान किया, औलाद भी उस रास्ते में कुर्बान की और जान भी चूंकि रब की दी हुई थी तो उन्होंने जान भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दी। मेरे दोस्तों, ये शहादत का बड़ा गहरा ताल्लुक है खिदमत दीन के साथ। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जबले ओहद पर तशरीफ फरमा है तो जबले ओहद वजद करने लगा तो हुजूर फरमाने लगे ओहद ठहर जा। हुजूर तशरीफ फरमा थे ओहद पर, जनाब सिद्दीक अकबर थे, फारूक आजम थे, हजरत उस्मान गनी अलैहिम रिदवान। तो महबूब फरमाने लगे ओहद ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद मौजूद है। आप इस्लाम की तारीख देखें, शुहदा से भरी हुई है। शहादत पेश कर देना यानी जान ही अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देना। जान, हम अपनी जान के मालिक नहीं हैं, इसका मालिक हमारा रब है। इसलिए कोई अपनी मर्जी से मरे तो खुदकुशी हराम है और उसके रास्ते में चला जाए तो अल्लाह शहादत का दर्जा अता कर देता। ये उसके रास्ते में जानी चाहिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद शुहदा की फजीलतों को जब बयान करता है तो बिल्कुल एक अनोखा मजमून और एक इनफिरादी नज्म कुरान मजीद कायम करता है। यानी कुछ लोग बदर में शहीद हो गए तो अब जाहिर है कि जो रिवाज होता है बात करने का, हमारे यहाँ भी उसी उर्फ में बात होती है, फलां का इंतकाल हो गया। बाज़ लोग इन लफ्ज़ों से भी कहते हैं या फलाना फौत हो गया, फलां मर गया। इन जुमलों से जाने वालों को लोग ताबीर करते हैं कि फलां आदमी रुखसत हो गया, फलां चला गया। तो बदर वाले जब लोग उन्होंने अपनी जान अल्लाह के रास्ते में पेश की तो कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया फलां चला गया, फलां चला गया, फलां इंतकाल कर गया, और बाज़ अल्लाह ये भी कहा फलां मर गया। तो यही जुमले रूटीन में होते थे जाने वालों के लिए। तो अल्लाह की गैरत ने गवारा नहीं किया कि मेरे रास्ते में कोई जान दे दे और लोग कहें मर गया है। ये जरा अंदाज देखिए, कुरान मजीद का तरतीब देखिए। फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में इंतकाल कर जाए उसे मुर्दा ना कहो। इसकी गहराई में जरा उतरिएगा। उसकी रूह परवाज कर गई है, उसे कफन पहनाया गया है, गुस्ल दिया गया है, जनाजा पढ़ा गया है, कब्र में दफन किया गया। उसकी बीवी बेवा कहला रही है, बच्चे यतीम कहला रहे हैं, उसका तरका तकसीम हो रहा है, उस पर सारे अहकाम जाने वाले के लागू हो रहे हैं। पर करीम फरमाता है चूंकि मेरी राह में गया है तुम्हें मुर्दा कहने की इजाजत नहीं। तो मालिक मुर्दा ना कहें तो फिर वो क्या है? फरमाया बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। तो मालिक वो चलते फिरते खाते आते जाते नजर नहीं आ रहे। फरमाया वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें शऊर ही नहीं, तुम शऊर ही नहीं रखते उनकी जिंदगी का। शुहदा की जिंदगी उस तरह की जिंदगी है कि तुम उसका शऊर नहीं रखते। बल अहया, लेकिन वो जिंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहीद को दुनिया से जाते वक्त सिर्फ इतनी तकलीफ होती है जितनी किसी को कोई कीड़ा काटते वक्त तकलीफ होती है। एक सुई लगने के बराबर उसे तकलीफ होती है और फिर अल्लाह ताला उसे ना खत्म होने वाली जिंदगी अता फरमा देता है। शहादत की आरजू करना, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जीने की बहुत ज्यादा हिर्स रखना,
जिंदगी की बहुत ज्यादा तलब करना, मरने को जी न चाहना, इसी कुरान मजीद ने अहले यहूद का तरीका कहा है। यहूदी थे जो बड़े हरीस थे, कहते थे हमें मौत ना आए। अल्लाह कहता है ये मरना नहीं चाहते, ये हरीस है जिंदगी पर। और कौन है मोमिनों में से ऐसा कौन है जिसे जिंदगी से बड़ा प्यार हो जाता है, जो मरना नहीं चाहता? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्ब क़यामत में ऐसा वक्त आने वाला है जब काफिर तुम पर चढ़ दौड़ेंगे, एक दूसरे को दावत देंगे आओ मुसलमानों को मारें। तो सहाबा अर्ज़ गुजार हुए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? तो हुजूर ने फरमाया नहीं, बहुत बड़ी तादाद होगी तुम्हारी। तो हुजूर फिर क्यों काफिर हम पर चढ़ दौड़ेंगे? तो अल्लाह के हबीब फरमाने लगे तुम्हें वहन हो जाएगा, वहन की बीमारी लग जाएगी। या रसूल अल्लाह ये वहन की बीमारी क्या होती है? तो हुजूर फरमाने लगे तुम्हें जिंदगी से प्यार हो जाएगा और तुम्हारा मरने को जी नहीं चाहेगा, तुम हमेशा जीना चाहोगे। ये जो जिंदगी से बेतहाशा प्यार है ये इंसान को बुज़दिल कर देता है। ये जिंदगी से बेपनाह मोहब्बत करना और मरने को जी ना चाहना ये इंसान को बुज़दिल, कमजोर और दुनिया परस्त बना देता है। लेकिन चूंकि जाना है, चूंकि जिंदगी खत्म होनी है, लिहाजा इस कदर इंसान को घबराना नहीं चाहिए। और वो और किसी की जिंदगी है जो मरने पर खत्म होती है। ये जो मोमिन की जिंदगी है ना, ये तो शुरू ही उस वक्त होती है जब कब्र में मदीने वाले महबूब की जियारत कर लेता है। तो वहां से तो शुरू होती है। आज फूले ना समाएंगे कफन में आसी, कब्र की रात है उनसे मुलाकात की रात। मोमिन की जिंदगी, इकबाल कहते हैं मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम जिंदगी फिर सुबह दवाम जिंदगी। तो इस कदर ज्यादा प्यार नहीं, जान अगर कभी देनी पड़ जाए तो महबूब के लिए ना तैयारी करके रखनी चाहिए। ये संभाल के रखना चीजों को और अपने आप से बिला वजह प्यार करना, कुछ लोगों को ना अपने आप से बड़ा प्यार हो जाता है, वो कोई तकलीफ नहीं बर्दाश्त करना चाहते, वो किसी अजियत में नहीं आना चाहते, वो बड़ी पुरसुकून जिंदगी जीना चाहते हैं, फिर छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। जरा सी चीज होती है तो उन्हें एंजाइटी होती है। क्यों? अपने आप से प्यार ही बड़ा हो गया, अपने आप को सहूलियात ही बड़ी दे ली, सुकून ही बड़ा दे लिया है। जरा सी बातों पर वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जान पावे ना जान मेरे महबूबा, मैं ते लगियां तोड़ नभेसा, रात तेरे विच रुल के मरसा, ते कदम ना पिछा हटेसा, शहर तेरे दे टुकड़े मंगसा, ते तेरे कुत्तियां दे पैर चुमेसा, आजम जान अमानत तेरी तू जदों मंग सै मैं पेश करे सा। ए जान ए अमानत तेरी तू जदों मंग सै मैं पेश करे सा। जान अमानत है, जब मांगे पेश कर देंगे। तो सहाबा जान पेश करते रहे अल्लाह के हुजूर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वॉइस ऑफ इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।